गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर। ठीक है, म्यू आर और म्यू डैश आर हमारे पास क्या है म्यू डैश आर जो है वो तो मेरे पास है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। म्यू डैश आर जो है वो मेरे पास है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, जिसको हमने कल से ए यानी एक्स आई माइनस ए के प्रति आगुण है आरवा। ठीक है, आरवा। और ये मेरे पास है सेंट्रल मोमेंट, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, अबाउट मीन। अबाउट मीन मतलब एक्स बार, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू द पावर आर, रेस टू द पावर आर। ठीक है, इसमें कल हमने रिलेशन को एक हमने यहाँ पर डिराइव किया था और उसका जो रिजल्ट आया था लास्ट फाइनल, वो रिजल्ट ये आया था, उसका आज हम डिडक्शन करेंगे। वो रिजल्ट आया था म्यू आर, लेफ्ट हैंड साइड में म्यू आर है और राइट हैंड साइड में मेरे पास सारे के सारे डैश वाले आए थे। म्यू डैश आर माइनस आर सी वन, म्यू डैश आर माइनस वन, म्यू आर, नहीं सॉरी, म्यू डैश आर वन, यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ वन था, ये म्यू डैश है, दिस इज म्यू डैश, ये भी म्यू डैश, ये भी म्यू डैश। इस डैश को मैं थोड़ा इस टाइप से लिख देता हूँ, म्यू डैश। फिर थर्ड टर्म थी मेरे पास प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस टू म्यू टू, और ये यहाँ पर डैश डैश। ठीक है, अब टू प्लस करते जाओ, लास्ट में हमारे पास आ गया था माइनस वन रेस टू द पावर आर, वन रेस टू द पावर आर, और म्यू वन डैश रेस टू द पावर आर। म्यू वन डैश का स्क्वायर है, यहाँ पर टू नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ सब जगह डी आ रहा था, तो ये म्यू वन और फिर इस पूरे पे स्क्वायर है क्योंकि यहाँ आर आ रहा है ना, ये म्यू डैश। ये हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया था। ठीक है, और इस लास्ट रिजल्ट में अब हम जो कुछ पर्टिकुलर केसेस करते हैं, यानी यहाँ मैं आर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता चला जाता हूँ, तो सम पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर केसेस, फर्स्ट आर इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन, इन वन। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा दिखता हुआ रख लेते हैं। इधर तो हो जाएगा म्यू वन, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया म्यू वन, दिस इज इक्वल टू म्यू डैश वन माइनस आर सी वन, वन सी वन। ठीक है, और ये हो गया म्यू डैश जीरो और म्यू वन डैश, फिर आर सी टू, ये आगे की सारी टर्म्स आपके पास जीरो चली जाएगी, जीरो चली जाएगी आगे की, तो दिस इज इक्वल टू म्यू वन डैश और वन सी वन इज वन अगेन, और म्यू डैश जीरो, म्यू डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या थी, म्यू डैश जीरो और म्यू जीरो दोनों के दोनों हमारे पास वन होते हैं। मैंने आपको कहा था ये याद आपको रखनी है वैल्यूज, तो यहाँ से आपके पास कितना हो गया म्यू डैश। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी ये मेरे पास आ गया म्यू वन, म्यू वन इक्वल टू वन, नहीं इक्वल टू जीरो, म्यू वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम निकालते हैं म्यू टू। तो कल मेरे पास म्यू वन की वैल्यू उधर क्या आई थी, जीरो ही आई थी ना, कंफर्म कर लीजिए यहाँ से। अब हम निकालते हैं म्यू टू। म्यू टू का मतलब है आर इक्वल टू टू मुझे लेना है इक्वेशन नंबर टू में, सेकेंड टेकिंग आर इक्वल टू टू इन वन, इन वन। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू टू, दिस इज इक्वल टू
म्यू टू डैश माइनस 2c1 म्यू डैश, और यहाँ भी आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू डैश 1 माइनस 2c2 म्यू जीरो डैश, और ये हो जाएगा म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू वन डैश का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करो। म्यू टू डैश स्क्वायर माइनस 2c1 इज 2, और ये कितना हो गया, म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू वन डैश का स्क्वायर, और 2c2 इज 1। ठीक है, और ये प्लस आना चाहिए था, एक प्लस एक माइनस होता है, ये प्लस आना चाहिए। और म्यू जीरो डैश अभी अपन ने निकाला था ऊपर, वो कितना था आपके पास, 1 था, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ म्यू वन डैश का स्क्वायर। यहाँ से ये देखिए दोनों चीजें आपकी कट रही है, प्लस नहीं, ये 2 है ना, ये 2c1 इस ये, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी म्यू टू, दिस इज इक्वल टू म्यू टू डैश, और ये हो जाएगा माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये आपके पास आएगा। चलिए, तो म्यू टू डैश को कल हमने क्या निकाला था, याद हो तो, एस स्क्वायर, और म्यू वन डैश आपके पास क्या था, डी स्क्वायर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, किसकी, म्यू टू की। कल हमने निकाला था म्यू डैश और म्यू टू दोनों की वैल्यू निकाली थी। तो आपको फर्स्ट 4 जो है वो आपको मोमेंट्स याद रखना है, तो 2 तक तो कल मैंने आपको निकाल के बता दिया था। अब जरा हम तीसरे पे भी चलते हैं। थर्ड में मैं लिखता हूं r इक्वल टू 3 इन 1 इन 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो म्यू 3 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, म्यू डैश 3 माइनस 3c1 म्यू टू डैश म्यू वन डैश। ठीक है, प्लस 3c2, ये हो जाएगा आपके पास, म्यू टू था ना, तो ये हो जाएगा म्यू डैश 1, और ये म्यू डैश 1 का स्क्वायर तो आना ही आना है आपके पास। ठीक है, माइनस 3c3 ये हो जाएगा आपके पास म्यू जीरो डैश, और ये हो जाएगा म्यू वन डैश का क्यूब। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता जाता हूँ। म्यू थ्री डैश तो अपनी जगह रहेगा, माइनस का 3c1 इज 3 म्यू टू डैश, दिस इज 3 म्यू डैश 2 म्यू डैश 1 प्लस 3c2। 3c2 का मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू ये है, ये आपके पास हो जाएगा प्लस 3 और म्यू वन डैश का क्यूब, म्यू वन डैश का क्यूब, और ये तो हो जाएगा 1, म्यू जीरो डैश 1 है ही है, तो म्यू वन डैश का क्यूब यहाँ पर भी रहेगा। अब इन सब की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू थ्री, दिस इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू वन डैश का क्यूब। ये मेरे पास टर्म आएगी म्यू थ्री की, ये आपको सब याद रखना है। और इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ को करूं, तो आप फोर्थ को कैलकुलेट करके देख लेना। फोर्थ की आपके पास क्या आएगी, फोर्थ का मतलब है r इक्वल टू 4 इन 1। r इक्वल टू 4 इन 1 का मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो गई म्यू 4, म्यू 4, दिस इज इक्वल टू म्यू डैश 4 माइनस 4c1, 4c1, ये आ गई म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश। ठीक है, प्लस 4c2 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 4c3
म्यू डैश 1 और ये हो गया म्यू डैश 1 का क्यूब प्लस 4c4 म्यू 0 डैश म्यू 1 डैश रेस टू दी पावर 4। इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। फिर ये आ जाएगा म्यू 4 डैश और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू 3 डैश और म्यू 1 डैश प्लस 4c2 का मतलब कितना हो गया 6 म्यू 2 डैश और म्यू 1 डैश का स्क्वायर और 4c3 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा म्यू 1 और म्यू 4। ठीक है, तो ये वाली चीज आ रही है म्यू 1 क्यूब आ रही है यहाँ पर, नहीं म्यू 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 3 म्यू 1 डैश रेस टू द पावर 4। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं अपन। म्यू डैश 4 ऑफ म्यू 3 डैश म्यू डैश 1 प्लस 6 ऑफ म्यू 2 स्क्वायर माइनस 3 म्यू डैश 4, यही आनी चाहिए टर्म। तो ये आपके पास हो गया चौथा मोमेंट। और ये मोमेंट क्या है आपके पास, मोमेंट अबाउट म्यू आ रहा है ना म्यू, तो मोमेंट अबाउट क्या है सेंट्रल, यानी अबाउट मीन। ये जो मोमेंट है अबाउट मीन है चौथा वाला, ठीक है। और अगर डैश होता तो वो होता अबाउट एनी पॉइंट। अब इसको हमने कहा था कि इसको वाइस वर्सा यानी विलोमतः भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो विलोमतः में कल मैंने म्यू लिया था, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में म्यू डैश ले रहा हूँ। क्योंकि कल जो मैंने सबसे पहले ऊपर जो रिजल्ट लिखा था, सबसे पहले ऊपर का रिजल्ट देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या था, ये था, देखिए ये रहा रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है। म्यू से म्यू डैश गए हैं। अब मैं इसको वाइस वर्सा कर रहा हूँ। आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मैं लूंगा म्यू। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ मैं म्यू डैश आर। म्यू डैश आर की वैल्यू क्या थी, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई, और यहाँ क्या था एक्स आई माइनस ए रेस टू द पावर आर, यानी किसी बिंदु ए के प्रति आरवा आगुण की ये डेफिनेशन हमने कल लिखी थी। तो अब उसको हमने फिर वापस कैसे लिखा था 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई, यहाँ मैंने लिखा था एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक एक्स बार जोड़ा तो एक घटाना भी है मुझे रेस टू द पावर आर। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 1/n, सेपरेट कर रहा हूं मैं समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई, यहां पर मैं एक्स आई माइनस एक्स बार, एक तो मैं ये ले लेता हूं प्लस एक्स बार और ए, ठीक है, और इस पे मैं स्क्वायर रेस टू द पावर आर। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई। ये एक्स आई माइनस एक्स बार जो है इसको तो मैं लिख रहा हूं जेड आई, और इसको प्लस लगा के इसको लिख रहा हूं डी। ये तो हमने कल डिस्कस भी किया था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं जेड आई इक्वल टू हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार, और डी जो है वो मेरा हो गया एक्स बार माइनस ए। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये मेरा और आसान हो गया है, तो मैं इसको और इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई, और अब इसको मैं खोलता हूँ जेड आई रेस टू द पावर आर प्लस बाइनोमियल से खोल लीजिए आर सी वन जेड आई रेस टू द पावर आर माइनस वन और डी की पावर 1 प्लस आर सी टू जेड आई डी की पावर -2, सॉरी आर की पावर माइनस, जेड पे जो पावर है वो हो जाएगी r -2, और अब d की पावर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी
और क्योंकि ऊपर दोनों प्लस है तो यहाँ पर हमारे को प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट में जो जाएगा वो मेरे पास चला जाएगा डी रेस टू द पावर आर, क्योंकि यहाँ आर माइनस आर जीरो हो जाएगा और आर सी जो आपके पास आर आएगा वो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास ये टर्म आएगी। ठीक है, अब इनको एक एक को मैं सेपरेट और कर लेता हूँ। पहली टर्म आ जाएगी 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 टू n f ऑफ आई जेड आई आर। ठीक है, सेकेंड टर्म में लिखता हूँ आर सी वन 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई, और ये कितना आ गया जेड आई आर माइनस 1 और डी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, इसको तो ब्रैकेट में लिखता हूँ, डी को मैं बाहर लगा लेता हूँ। डी पावर में ये डी इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। आर सी टू 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई, ये आपके पास क्या था जेड आई रेस टू द पावर आर माइनस 2 और ये डी स्क्वायर, और लास्ट में चलते चलते आपके पास आ जाएगा प्लस 1/n समीशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई और डी आई रेस टू डी आर। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर एक एक बाय डेफिनेशन हम लिखते जाए। तो बाय डेफिनेशन मेरे पास पहले वाला क्या हो गया, पहले वाला तो हो गया, ये तो था मेरे पास म्यू डैश आर। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर व आगुण म्यू आर प्लस आर सी वन, और ये अंदर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू आर माइनस 1 डी मल्टीप्लाई में। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आर सी टू, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा म्यू आर माइनस 2 डी स्क्वायर। तो इसी तरीके से अपन चलेंगे तो लास्ट में जाते जाते मेरे पास क्या आ जाएगा ओनली प्लस का डी स्क्वायर, सॉरी डी रेस टू द पावर आर, डी रेस टू द पावर आर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सम पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करते हैं, सम पर्टिकुलर केसेस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पर्टिकुलर केसेस, पहला केस है r इक्वल टू 1। r इक्वल टू 1 अगर मैं रखता हूं तो मेरे पास इन इक्वेशन नंबर ये 2 दे दीजिए, इन टू म्यू डैश 1 दिस इज इक्वल टू म्यू डैश 1, ये हो जाएगा आपके पास म्यू 1 प्लस आर सी वन, आर सी वन की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गया, मतलब 1c1 और म्यू 0 और डी, और आगे की टर्म्स 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास हो गया म्यू 1, और यहाँ पर आपके पास कितना है, ये जो आपके पास वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है म्यू डैश 1 इज डी। तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ रही है टोटल, म्यू 1 आपके पास कितना है, म्यू 1 आपके पास है 0, अभी ऊपर हम निकाल के आ चुके हैं ना, ये था म्यू 1 दिस इज इक्वल टू 0, और ये डैश होना चाहिए या क्या है ये म्यू 0 है, हाँ म्यू 0 है, ये म्यू 0, और म्यू 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी थी 1। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास सीधे सीधी वैल्यू कितनी आ गई डी के बराबर ये आ गया। और ये कल हमने यही शायद प्रूव किया था कि म्यू म्यू 1 डैश इक्वल टू कितना था आपके पास, म्यू 1 डैश इक्वल टू डी था। ये जो मैंने कल वाले लेक्चर में किया था पहला रिजल्ट हमारा आ गया। चलिए अब हम सेकंड और डिडक्शन करते हैं। सेकंड डिडक्शन है r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इट मीन्स म्यू डैश 2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा म्यू 2, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लस डी स्क्वायर, आप उसमें लगा के देख लेना। फिर म्यू 3 डैश, एक्चुअल में ये आपको याद रखना है इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वैल्यूज, 3 म्यू 2 डी प्लस डी क्यूब, और लास्ट क्योंकि फर्स्ट 4 ही आपसे मोमेंट्स जनरली पूछे जाते हैं, म्यू 4 डैश दिस इज इक्वल टू म्यू 4 प्लस 4 म्यू 3 डी माइनस नहीं प्लस 6 म्यू 2 डी स्क्वायर प्लस डी रेस टू द पावर 4।
ठीक है। तो ये चार आपके पास, ये प्लस ये और ये आपको कमिट टू मेमोरी करने हैं। यानी ये मोमेंट्स अबाउट आपके पास क्या है, अबाउट एनी पॉइंट, म्यू डैश आ रहा है ना, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट पे पहला आगुण आपका है म्यू वन डैश इक्वल टू डी होता है, और डी हमने डिफाइन किया हुआ है पहले। फिर दूसरा है म्यू टू इक्वल म्यू म्यू टू डैश इक्वल टू म्यू टू प्लस डी स्क्वायर म्यू थ्री, और ये सारे के सारे आपको याद रखने। और ये याद रखने के साथ ही अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड मोमेंट्स कैसे निकालते हैं अगर कोई डेटा दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। थैंक यू।